एग्जाम्पल्स ऑफ 13A। एक्सरसाइज नंबर 13A के एग्जाम्पल्स ले रहे हैं हम। इसके अंदर सबसे पहला जो डाउट हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 4। सुनिए ध्यान से, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमारे से कहा एग्जाम्पल 4 में कि साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा और मेरे बच्चे कॉस थीटा माइनस सेक थीटा 1/10 प्लस कॉट लाना है। ऐसा क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में है। देखो कमाल की बात है, बस उसमें अंतर क्या है, कोसेक माइनस साइन लिखा है, सेक माइनस कॉस लिखा है और इक्वल में यही लिखा है 1/1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। दो पार्ट से कराया था, एलएचएस और आरएचएस करके। एनसीईआरटी का पार्ट है ये भी। देखो जी, इसे आपने लिख दिया साइन थीटा माइनस 1/साइन थीटा। कोसेक को लिख सकते हैं 1/साइन। यस सर। इसका आपने एलसीएम ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/कॉस थीटा। हाँ जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर होता है, लेकिन साइन स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, माइनस कॉस स्क्वायर। ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो साइन स्क्वायर होता है, लेकिन कॉस स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, माइनस साइन माइनस साइन स्क्वायर। एक कॉस से कॉस उड़ गया, एक साइन से एक साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया, बच गया साइन थीटा इंटू, सर ये एलएचएस आ गई। अब आपने आरएचएस ले ली, लिखा है 1/10 थीटा प्लस कॉट थीटा। बताओ भाई टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन सर साइन अपॉन कॉस थीटा। और कॉट क्या होता है, सर कॉस अपॉन साइन थीटा। अपॉन साइन। इनका एलसीएम ले लिया हमने। वो जो एलसीएम वाला साइन कॉस है वो तो ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है भाई ये, 1। सर 1 होता है। 1। शाबाश। तो रह गया साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ और साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ। तो लिख देंगे आप अगली लाइन में LHS इक्वल टू RHS। काम खत्म। एनसीईआरटी में है ऐसा पार्ट मौजूद। पांचवा था ये, सॉरी चौथा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन प्रॉब्लम में है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एनसीईआरटी है प्योर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 वहां से कर लेंगे आप, करवा रखा है आपको। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसा आप लोगों ने थर्ड पार्ट करा था ना, साइन कॉस में कन्वर्ट करके, बिल्कुल उसी तरीके से। लिखा है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। टेन को लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगला लिखा है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका एलसीएम कॉस, उसका एलसीएम साइन। कॉस ऊपर जाके कॉस स्क्वायर थीटा हो गया बेटा। क्लियर है? यस सर। आधे बच्चे तो सो जाते हैं, आवाज ही नहीं निकलती उनकी। अभी वीडियो ऑन कराता हूँ फिर बताता हूँ कैसे नींद आती है जाग आपको। रहे हैं। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया बाद वाले से, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बताओ भाई एलसीएम कितना, cos थीटा sin cos थीटा थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हाँ ऊपर वाला सेम टू सेम, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। माइनस जरा साइन थीटा। देखना
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, जो बचा हमारे पास वो है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। चेक करना क्या लाना था। सर यही सर ये लाना था। क्वेश्चन तो आपने पहले भी कराया हुआ है ना। जी जी जी, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल कराया हुआ है, बिल्कुल मैं भी यही कह रहा हूँ, कराया हुआ है। क्वेश्चन 6 था ये। अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 7। खुद करेंगे अपने आप, मैं नहीं करा रहा हूँ। परसों ही कराया मैंने आपको और उसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप पर डाल दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 7। अगली प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8 है। अगेन इट इज ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3। इसके एक क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता हमने आरएस में भी करा था और इसी को रिपीट मैंने आपको समझाया था एनसीईआरटी से। 8th क्वेश्चन के बाद बताइए क्या प्रॉब्लम आई है। सर 10। नाइन्थ तो बिल्कुल, नाइन्थ जो है वो बिल्कुल 4th के जैसा ही है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसके बाद 10th जो पूछ रहे हैं ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 10th पार्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस कॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर है। कल ही कराया ये पार्ट, कल की रिकॉर्डिंग में है, चेक कर लेना, ग्रुप पर डली हुई है। क्वेश्चन नंबर 10th जो है अगेन ऑफ एनसीईआरटी। मैंने आपसे कहा था ज्यादातर क्वेश्चन इसमें वही मिलेंगे आपको जो आप कर चुके हैं। क्वेश्चन 5th 10th पार्ट। 10th के बाद बताइए क्या प्रॉब्लम आई। 14। 14 से पहले कोई। 14 बहुत आसान क्वेश्चन है। लिखा है सेक रेस टू की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। हमें सारे को 10 में लाना है। भाई ये तो डायरेक्ट 10 में हो सकता है मगर ये नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने क्या करा, इन दोनों से सेक स्क्वायर कॉमन ले लिया। क्या कॉमन है भाई, X अंदर रह square. गया स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सर इस वाले सेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बोलो लिख सकते हैं क्या। यस सर। Yes. और इसे क्या लिख सकते हैं, 10 square theta. मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये हो गया 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा। जरा चेक करना क्या लाना था। सर यही लाना था। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14। 14 के बाद बताइए कौन सा नहीं हुआ। हाँ जी, 14 के बाद कौन सा नहीं हुआ। देखो जो 16th है अगेन इट इज ऑफ एनसीईआरटी। 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वाला जो क्वेश्चन था मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये वो है। उसके बाद बोलो क्या प्रॉब्लम आई भाई। 16th के बाद क्या डाउट है। 19 20 पे लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। 19th और 20th पे लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक पार्ट मैं सिखा देता हूँ इन दोनों में से। 19 20 में से मुझे पता है इसमें प्रॉब्लम आती है, तो 19 मैं बता देता हूँ, 20 आप लोग खुद कर लीजिएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसकी दोनों साइड सॉल्व होंगी। दो तरीके हैं वैसे इसे भी करने के। आसान तरीका यही है कि हम इसकी दोनों साइड को लेकर सॉल्व कर लें। 19 की लेफ्ट हैंड साइड ली पहले हमने। लिखा है हमारे पास 1 अपॉन कॉसेक माइनस कॉट और माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ये लिखा है सर। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर आ गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, नीचे आ गया एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन क्या होता है भाई। सर कॉसेक।
कॉसेक थीटा, ये 1 हो गया। आपको मिल गया कॉसेक प्लस कॉट माइनस कॉसेक, कॉसेक से कॉसेक कट गया, आपको मिल गया कॉट थीटा, LHS। सेम प्रोसेस से हम RHS को सॉल्व करेंगे। लिखा है 1 अपॉन साइन, फिर माइनस 1 अपॉन कॉसेक प्लस कॉट, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दी, कॉसेक माइनस कॉट से ऊपर और कॉसेक माइनस कॉट से नीचे, तो ऊपर आ गया, इसे तो लिख दिया कॉसेक थीटा, ये नीचे 1 हो जाएगा, बाहर माइनस है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस के क्या हो गया बेटे, सिर्फ कॉसेक स्क्वायर नहीं कॉट थीटा। देखना कॉसेक से कॉसेक कट के ये भी कॉट थीटा आ गया क्या, यस सर। तो ये LHS इक्वल टू RHS होगा। जैसे मैंने आपको 19th कराया, सेम प्रोसेस पे 20th है। जी हाँ, और क्या डाउट है एक्सरसाइज 13A के एग्जांपल्स में, बोलिए प्लीज। ट्वेंटी टू पे लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। NCERT में कर चुके हैं आप इस तरीके का क्वेश्चन, एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, जिसमें या तो साइन से या कॉस से डिवाइड करते हैं। ये क्योंकि ऑलरेडी सेक और 10 में है, तो इसलिए इसमें इसे किसी में चेंज करने की, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इसी के अगला है 23 एग्जाम्पल, वो साइन कॉस में है, सेक 10 में लाना है। ठीक है, NCERT का एग्जाम्पल 15 है, कल ही कराया था आपको, जहाँ जिसमें आपको सेक प्लस 10 मिला था और हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दी थी न्यूमरेटर के, याद है भाई। एग्जाम्पल 15 देख लो, बिल्कुल Yes, सेम है, sir. डिट्टो। उसके बाद 24 भी यही क्वेश्चन है, बस इसमें पहले से ही कॉसेक कॉट में है, तो इसलिए किसी से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर भी सीधा सीधा हो जाएगा बिल्कुल। जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे उन्हें एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन जो काम नहीं कर रहे उनका कुछ नहीं हो सकता। भगवान भी अगर आ जाए ना धरती से ऊपर से उतर के धरती पे, तो भी वो भी आपको पास नहीं करा पाने, यदि आप काम नहीं कर रहे तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। और बताइए क्या प्रॉब्लम आई है भाई। अगर आप लोग चुप रहेंगे तो मैं यही मान लूंगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं आई और बस खत्म इसकी प्रॉब्लम। No problem, sir. 25 ऑफलाइन वालों में से 25 प्रॉब्लम में आया भाई। लिखा है अंडर रूट सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर और लाना है 10 प्लस कॉट। अच्छा जी, दो तरीके हैं, LHS RHS अलग अलग करके सॉल्व कर लो आप, या किताब वालों की तरह करना चाहो तो ये रटना पड़ेगा मेथड आपको। रट्टाफिकेशन हमें पसंद नहीं, हमें तो वो पसंद है कि जो बच्चे को एकदम से समझ में आ जाए। ये लिखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसे मैंने लिख दिया 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा और इसे लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। LCM ले लिया मेरे चांद, चांद तो 12th के बैच में है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर क्या हो गया भाई, 1. 1. 1। न्यूमरेटर 1 हो गया और इसका अंडर रूट करा तो नीचे कॉस और साइन रह गया, उसे ऊपर ले गए तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बन गया क्या। ये तो आई LHS। अब ली हमने RHS। RHS में लिखा है मेरे बच्चे 10 प्लस कॉट, तो 10 को क्या लिख सकते हैं भाई, 1 upon cot. 1 अपॉन कॉट से क्या होने वाला, जब इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करा तो उसे साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन। LCM ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ये 1 हो गया। कॉस ऊपर गया सेक और साइन ऊपर गया तो क्या बन गया, उसका रेसिप्रोकल Cosec. मतलब कोसेक। जरा देखना क्या Cosec. LHS RHS के इक्वल आ गई। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जरूरी नहीं है कि किताब में जैसे हो रखा आप उसी तरीके से करें रट्टाफिकेशन वाला मेथड।
आप इसे सीधा सीधा भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये हुआ आपके पास 25th। और कोई डाउट? और कोई डाउट भाई किसी को? नो सर। चलो जी, वेरी गुड। तो भाई हमारी ये 13A के विद एग्जांपल्स काम खत्म हो जाता है। ठीक है, आज के लिए थोड़ा सा होमवर्क लिखेंगे आप। वैसे तो इसमें एक 13B एक्सरसाइज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम उसको नहीं ले रहे हैं। आज के लिए होमवर्क लिखें आप। पेज नंबर मेरी किताब में 601 है, इसी 13 चैप्टर का MCQ। आपकी बुक में क्या है जरा देख कर बताओ। 601 ही। 601 ही है। लिख लें अपने पास। आज के होमवर्क में आपको MCQ ऑफ चैप्टर 13 करने हैं RS अग्रवाल से। MCQ ऑफ चैप्टर 13 RS अग्रवाल, पेज नंबर है 601। ईमानदारी से करना और अपने आप करने की कोशिश करना। कहीं अगर कोई ट्रिक लगनी होगी तो वो मैं MCQ की प्रॉब्लम्स के दौरान बता दूंगा। ठीक है। कल बैच जो है दोनों समय पर चलेगा, सुबह 5:45 से इसी टाइम से ही, वही 5:50 पे हमारा स्टार्टिंग करेंगे। 6:30 बजे मीटिंग एंड होगी आपकी। और दोपहर वाली बैच की मीटिंग आपकी 3:20 पे स्टार्ट होगी, जो कि 4 बजे एंड होगी। ठीक है। तो जो भी टाइम आपको ओके सूट सर। करे उसे डिसाइड कर लें और अकॉर्डिंगली ज्वाइन करें, ताकि आपका फ्लक्चुएशन ना हो। सुबह ज्वाइन करेंगे तो सुबह ही रहें, दोपहर में ज्वाइन करेंगे तो दोपहर में ही रहें। जो स्टूडेंट आज गायब हैं, जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं करी है, वो आज सब दोपहर में कनेक्ट होंगे, क्योंकि मैं दोपहर में दोबारा से एक बार इसके डाउट्स ले लूंगा, क्योंकि आज काफी स्टूडेंट्स गायब हैं मैं देख रहा हूँ, सिर्फ इसी वजह से। जो ऑफलाइन ओके आना सर। चाहें वो ऑफलाइन आ सकते हैं, और जो ऑफलाइन आ रहे हैं अगर उन्होंने अभी तक कंसेंट लेटर सबमिट नहीं करा है तो प्लीज उसको कल लेकर आए। ओके स्टूडेंट्स, नमस्ते सर। नमस्ते।